Good morning. Here I am going to start with the topic megasporogenesis. Before start करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. तो प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस हो चुका है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में. तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं फ्लावर इसके पहले डिस्कस हो रहा था और कितने सारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो 3 इवेंट्स मेजरली होते हैं, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है और मॉडिफाइड कौन सा ऑर्गेन हो रहा है, मॉडिफाइड हो जा रहा है और कौन से ऑर्गेन फॉर्म हो रहे हैं. तो यहाँ पे फ्लावर डिस्कस हो रहा था इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. तो यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो फ्लावर डिस्कशन हो रहा था. फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कशन किया जा रहा था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंथर और स्टेमन का डिस्कशन किया जा रहा था यहाँ पे. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन क्या था, गाइनोशियम. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम यहाँ फॉर्म कर रहे हैं. गाइनोशियम का फॉर्मेशन हो रहा है और गाइनोशियम में पिस्टिल है और पिस्टिल को कलेक्टिवली गाइनोशियम बोला जा रहा है. और पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब यहाँ पे जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, यहाँ पे जब हमने एक स्ट्रक्चर देखा पिस्टिल का, तो ओवरी है और ओवरी के अंदर सीड्स ओव्यूल्स हैं जिसमें सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाती है और ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है और ओव्यूल से सीड फॉर्म होते हैं. तो सीड कैसे बन रहे हैं और कैसे सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से हो रहा है और इससे पहले एम्ब्रियो सैक क्या है, ये सभी हम लोग इस मेगास्पोरोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे. तो जितने भी मेल जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एंथर था और एंथर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन देखा था या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर जब देखा था, तो वहाँ पे 4 लेयर इनक्लोज करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को. और माइक्रोस्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट जो होता है पोलन ग्रेन का, मेल गैमेट का या मेल गैमेटोफाइट का. तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही पिस्टिल के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, कैसे मॉडिफाइड होते हैं. तो यहाँ पे ये डिस्कशन करना है. तो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. टॉपिक इज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस. तो यहाँ पे जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं छोटा स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ कि पिस्टिल का क्या स्ट्रक्चर है. फ्लावर के अंदर हियर इट इज ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा. अब ओवरी के अंदर ओव्यूल है. ओव्यूल कैसे हैं, ओव्यूल हमारा इससे पहले डिस्कशन हो चुका है, तो एक मैं ओवरव्यू यहाँ पे दे रही हूँ. यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक सिंगल सेल है. और माइक्रोपाइलर रीजन के पास जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. तो यहाँ पे कौन कौन से मेम्ब्रेन दोबारा नहीं डिस्कस करना है. तो यहाँ ओव्यूल के अंदर यहाँ एम्ब्रियो सैक है और ये ओव्यूल कहाँ है,
यहाँ पे ओवरी के विद इन ओवरी है, देन विद इन ओवरी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक में मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। अब मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोर माइक्रोपाइलर रीजन पे मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो सेल है ये डिवाइड करती है माइटोटिकली, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिकली डिवाइड करती है, माइटोटिक नहीं, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कैरिड आउट होता है। अब मेगास्पोर मदर सेल में जब यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर ओव्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ओव्यूल एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मियोसिस डिवीजन कैरिड आउट होता है। मियोसिस डिवीजन और मियोटिक डिवीजन दोनों कह सकते हैं। मियोसिस और मियोटिक डिवीजन कैरिड आउट होने के बाद, क्योंकि मियोसिस डिवीजन कैरेक्टराइज है कैसे, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक मदर सेल से या एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स में भी हुआ था। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल डिवाइड करके 4 क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी 4 क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? इस तरीके से अरेंज होते हैं। देयर इज 4 क्लस्टर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के 4 ऐसे ग्रुप में मिल जाते हैं, 4 क्लस्टर, लेकिन हमें सिर्फ एक यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, क्योंकि एक फुल डेवलपमेंट तभी होगा जब इसमें से 3 डिसइंटीग्रेट होते हैं, हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब फिर से क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 3 सेल डीजनरेट कर जाते हैं और डिग्रेडेट कर जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक सेल इनलार्ज होता है। तो यहाँ पे एक सेल फुली डेवलप कर जाती है और 3 डीजनरेट, 3 जनरेट और 1 फुली डेवलप। एक फुली डेवलप कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे मियोसिस डिवीजन था, अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, that is mitosis division, also known as mitosis division. Mitosis division carried out, and आफ्टर माइटोसिस डिवीजन फिर से यहाँ पे 2 सेल, एक सेल जब माइटोसिस, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे एक सेल डिवाइड करके सिर्फ 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे और दोनों डॉटर सेल अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे अपोजिट पोल के साइड मूवमेंट हो जाएगा और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर देन अगेन यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन के बाद फिर से जो सेल फॉर्म करती है, अब यहाँ पे फिर से एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। देन टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाते हैं, 4। देन दीज सेल्स अगेन अंडरगोज इन माइटोटिक डिवीजन, और फिर से माइटोटिक डिवीजन होते हैं और फिर 2 से 4 सेल्स फॉर्म कर जाते हैं इन 4 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सेल्स फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे ये सेल के अंदर डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं। अब सिंगल, यहाँ पे सिंगल सेल है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है वो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। देन यहाँ पे न्यूक्लियस
दोनों ही अपोजिट पोल से सेंटर की तरफ एक एक न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो कैसे दिखता है कि एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गए, न्यूक्लियस इस तरीके से आ गए एक एक न्यूक्लियस, और पोलर रीजन पे कितने न्यूक्लियस रहते हैं, दैट इज 3 न्यूक्लियस। यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस, तो 3 न्यूक्लियस पोलर, 3 न्यूक्लियस पोलर एंड 2 न्यूक्लियस सेंटर में चले आते हैं, सेंटर में चले आते हैं 2 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, अभी तक कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होने लग जाता है, और ये तुरंत प्रोसेस, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, देन सेकंड माइटोटिक डिवीजन, देन थर्ड माइटोटिक डिवीजन। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद दोनों जो न्यूक्लियस हैं, दोनों पोल के न्यूक्लियस मूव करने लग जाते हैं और सेंटर में चले आते हैं, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं और 3 न्यूक्लियस पोलर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके से इसके बाद न्यूक्लियर मूवमेंट के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद ये कैसे दिखने लगते हैं, अब हमारा एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाता है ये सभी डिवीजन के बाद। अब यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन के थ्रू इस तरीके से सेल दिखने लग जाती हैं। यहाँ पे भी 3 सेल हैं, सेल, और इन सेंटर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से दिखता है, हियर इज, ये तीनों मिलके एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीपोडल सेल, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है 3 नंबर में। देन जो नेक्स्ट पोलर पे जितने भी 3 फिर अरेंज हो जाते हैं, 3 न्यूक्लियस, 3 सेल्स का फर्दर फॉर्मेशन होता है। तो 3 सेल में से जो 2 सेल होते हैं वो सिनर्जिड की तरह वर्क करते हैं, और यहाँ पे अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है, अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। देन सेंटर में जो सेल होती है ये एग सेल की तरह फंक्शन करते हैं, ये एग होता है। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक, अब जो सेल एम्ब्रियो सैक था ये इमैच्योर था, सिर्फ एक सेल थी यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। अब कई सारे सबसे पहले मियोसिस डिवीजन होता है, सिर्फ एक बार मियोसिस डिवीजन होता है, और 3 बार माइटोटिक डिवीजन, 3 बार माइटोटिक डिवीजन कैरिड आउट होता है, और जिसके थ्रू हमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यहाँ एम्ब्रियो सैक का, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वहाँ पे कैसे मिलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर उन्हें मिल जाता है, जिसमें से 3 सेल एंटीपोडल होते हैं, 2 आर पोलर न्यूक्लियाई, here it is polar nuclei and 2 synergid cell and 2 synergid cell, 2 synergid cell होते हैं, then 2 synergid cell और 1 egg cell। तो egg cell इस तरीके से होते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल कितने हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में ये इसका एंजियो, जितने भी एंजियोस्पर्म है ये कैरेक्टरिस्टिक है
कि जो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का होगा वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा। दैट इज कि 7 सेल्ड कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख ले रहे हैं। सेवन सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल 3 in नंबर, सिनर्जिड सेल 2 in नंबर। देन जहां पे पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे न्यूक्लियस 2 है लेकिन अभी भी सेल एक ही है, तो पोलर सेल 1 और 1 एग सेल 1। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे 7 सेल स्ट्रक्चर, 7 सेल स्ट्रक्चर। देन न्यूक्लियस कितने हैं, 7। यहाँ पे 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद 7 सेल के बाद 8 न्यूक्लिएटेड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, एंटीपोडल, एंटीपोडल 3 सेल है तो 3 थे, 3 न्यूक्लियस थे। सिनर्जिड 2 न्यूक्लियस, 2 सेल 2 न्यूक्लियस। पोलर में एक सेल था लेकिन पोलर न्यूक्लियाई 2 in नंबर। एंड देन एग सेल, एक सेल 1 न्यूक्लियस। तो टोटल नंबर ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू एग भी मिल गया है, यहाँ पे एग का भी फॉर्मेशन हो गया है। देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ, इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, तो प्लांट में जो फ्लावर है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पोलन ग्रेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एग का फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव सेल और पोलन ग्रेन, इनका फॉर्मेशन हो गया है, इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो इसके बाद प्रोसेस होता है वो है पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन, कि हमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है एग तक और स्टिग्मा तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक हमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन into the female reproductive part stigma। pollination, फॉर्मेशन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन हो गया है, दैट इज यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से पोलन ग्रेन
और यहाँ पे ओव्यूल और स्टिग्मा। अब इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है। स्टिग्मा के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। देन पोलन ट्यूब के थ्रू में पोलन ग्रेन से स्पर्म ट्रांसफर हो रहे हैं ओवरी में, ओव्यूल में। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ट्रांसफर होते हैं और फर्टिलाइज करते हैं एग को और पोलर न्यूक्लियाई को। तो ये प्रोसेस बाद में देखेंगे, अभी सिंपली ट्रांसफर कराना है मेल रिप्रोडक्टिव सेल का, दैट इज पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। अब यहाँ पे ये ट्रांसफर 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, 3 प्रोसेस और 3 टाइप्स। ये कौन कौन से होते हैं? दैट इज सबसे पहले ऑटोगैमी, सेकेंड इज ज़िटोनोगैमी, एंड थर्ड इज ज़ीनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन इसके लिए 2 टर्म यूज किए जाते हैं। दैट इज पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस क्या है? चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, चैस्मोगैमस में फ्लावर सेम होते हैं जैसे कि अदर फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर पे होते हैं। तो ये जितने भी अदर फ्लावर्स हैं, जैसे ब्लूमिंग कर होता है और अदर फ्लावर का, वैसे ही यहाँ पे भी चैस्मोगैमस फ्लावर में बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, और यहाँ पे जैसे ओपनिंग होती है, बर्ड होता है, देन फ्लावर में ये ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेम प्लांट के डिफरेंट पोलन ग्रेन भी फर्टिलाइज हो सकते हैं और डिफरेंट पोलन ग्रेन भी ट्रांसफर हो सकते हैं सेम प्लांट के। हो सकता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। दैट इज कि हो सकता है कि सेम फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर फ्लावर देखा जाए तो यहाँ पे एंथर और गाइनोशियम सेम फ्लावर पे हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा कि एक ही सेम फ्लावर एक ही पर हो। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्लांट्स के सेम प्लांट हो लेकिन डिफरेंट फ्लावर हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए चैस्मोगैमस और फ्लावर की तरह होता है, और यहाँ पे लेकिन ये कंसीडर कब किया जाता है? जब यहाँ पे बाइसेक्सुअल हो और फ्लावर एक ही हो। तो यहाँ पे ट्रांसफर एक ही फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे। इट इज कंसीडर एज चैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है कि ये फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब
पॉसिबिलिटी नहीं होती कि दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पे फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, जिससे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है पूरा इनहिबिट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन टोटली इनहिबिट हो जाता है। यहाँ पे फ्लावर ओपन रहते हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि पॉलिनेशन आइदर विंड के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो, दूसरे पोलन ग्रेन भी ट्रांसफर हो सकते हैं इस फ्लावर पर, इस स्टिग्मा पर, लेकिन वो क्लोज रहते हैं, टोटली क्लोज होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे पोलन जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के इतने क्लोज होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो क्योंकि फ्लावर क्लोज होते हैं, टोटली क्लोज होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस टोटली लैक कर जाते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में जो स्टिग्मा और एंथर हैं वो दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होते हैं, तो जिस वजह से सिर्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होता है। और व्हाट इज जिटेनोगैमी? जिटेनोगैमी एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन प्लांट सेम होगा। यहाँ पे जिटेनोगैमी में फ्लावर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे दैट इज दो एक ही प्लांट होंगे और एक ही प्लांट पे हो सकता है मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होते हों, या तो उनकी मैच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे हो रही हो। तो प्लांट सेम होगा, सेम प्लांट के फ्लावर मेल एंथर ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर पर। तो एक फ्लावर के एंथर ऑफ वन फ्लावर या पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर to the stigma of different flower। तो यहाँ पे डिफरेंट लेकिन सेम प्लांट, किस प्लांट शुड बी सेम प्लांट होना चाहिए। प्लांट डिफरेंट नहीं होगा, प्लांट सेम होगा, फ्लावर डिफरेंट होंगे, जिस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फ्लावर मैच्योरेशन, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो रहा हो, जब तक फीमेल की मैच्योरिटी हो रही होती है तब तक ये ऑलरेडी डेसेंस कर जाते हैं, इनका डिस्पर्सल हो जाता है पोलन ग्रेन का, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं सेम प्लांट पे हो लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। दैट मीन्स कि मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी हम कुकुम्बर एग्जांपल है, कुकुम्बर में कैसे या जितने भी प्लांट्स होते हैं जो पोम फ्रूट अराइज करते हैं या पीपो फ्रूट अराइज करते हैं, पीपो फ्रूट वाले फ्लावर जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक ही प्लांट पे दोनों डिफरेंट फ्लावर होंगे, दैट इज मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगी। तो दो तरीके से हो सकते हैं। नाउ जीनोगैमी, व्हाट इज जीनोगैमी? जीनोगैमी भी क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे क्रॉस, ये भी जीनोगैमी भी क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो पोलन ग्रेन है एक प्लांट से दूसरे प्लांट ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
grains of one plant to another plant। तो ये टोटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पपाया, पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है इन बिटवीन बोथ, मतलब टू डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन सिंगल स्पीशीज, यहाँ पे स्पीशीज जो रहेगी सेम रहेगी, लेकिन उसके प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। दैट इज कि मेल जो फ्लावर होगा वो डिफरेंट प्लांट पे ग्रो होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल फ्लावर होगी जो डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करेगी। तो जिस वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जिम्नोगेमी में भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन प्लांट सिमिलर रहता है, फ्लावर अलग अलग रहते हैं। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर रहता है, दैट इज चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो रहते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, वो यहाँ पे मतलब टोटली इनहिबिट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन टोटली इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, जिसकी वजह से जो एंथर रहते हैं वो क्लोज टू द स्टिल रहते हैं, एकदम क्लोज रहेंगे स्टिग्मा के, और वहाँ से ट्रांसफर तुरंत हो जाते हैं, तुरंत फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैरिड आउट होता है। देन चेस्मोगैमस फ्लावर कैसे हैं, वो ये फ्लावर ओपन रहते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेम स्पीसीज के फ्लावर भी ट्रांसपोर्ट हो जाए। जितने भी जैसे कुकुरबिटेसी के फ्लावर होते हैं वो, या ब्रेसिकेसी, कुकुरबिटेसी, ये सभी क्या है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो चेस्मोगैमस होते हैं मतलब हमेशा ओपन रहते हैं। तो लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कैरिड आउट होता है, चांसेस होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सके। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर ऑफ पॉलिनेशन इन नेक्स्ट क्लास।